गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 लॉ स्प्रिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, हाफेली एग्जाम्स आने वाले हैं और आज ना मैं तुम्हें वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो हाफेली में डेफिनेटली आएंगे, यानी कि पूरा पेपर हाफेली का इन्हीं क्वेश्चंस में से बन सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि गाइस देखो, जब भी हाफेली के पेपर सेट होते हैं टीचर्स रेफर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, जो क्वेश्चन पिछले सालों के पेपर में आए हैं एंड कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस एक वीडियो में हाफेली एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो भाई आज हम पढ़ेंगे लॉ स्प्रिंग चैप्टर के 2025, इससे पहले 26 में, और जितने भी सालों के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ईच एंड एवरीथिंग। इतना पढ़ लिया, यू आर रेडी फॉर योर हाफेली एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब एंड द रीजंस फॉर हिज माइग्रेशन टू सिटी। अभी तुमने हाफेली के लिए ये चैप्टर पढ़ा है अभी तक या नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट लगा रही हूँ क्लास 12 इंग्लिश की, वहां से जाकर चैप्टर को पढ़ लेना। और बस ये 15-20 क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ इन्हें पढ़ लो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, चलो। तो भाई क्या पूछा गया, साहिब कौन है और वो माइग्रेट करके सिटी में क्यों आया था? ठीक है, तो साहिब इज अ रैक पिकर। रैक पिकर मतलब कूड़ा उठाने वाला है। हु माइग्रेट्स फ्रॉम ढाका टू सीमापुरी। वो ढाका से आया था। ढाका का है बांग्लादेश में, ठीक है, दिल्ली में। विद हिज फैमिली ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ लाइवलीहुड। क्यों आए थे वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए कुछ काम ढूंढने आए थे एंड लाइवलीहुड के उसमें आए थे, सर्च में। लाइवलीहुड मतलब क्या हुआ, रोजी रोटी, कामकाज। ओके, हिज लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप्स। उसकी लाइफ कैसी है, हार्डशिप से भरी हुई है, यानी कि मुसीबतों से भरी हुई थी। एंड ही वर्क्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली की मदद के लिए क्या कर रहा है, रैक पिकिंग कर रहा है। लूजिंग हिज चाइल्डहुड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में उसका चाइल्डहुड छिन चुका है। तो ये कुछ आंसर्स जो है, अगर आपने ये क्वेश्चंस की बॉडी, आंसर्स की बॉडी अपने दिमाग में फ्रेम करके रखी है ना, डिफिकल्ट आंसर्स में भी आपको ये हेल्प मिलेगा। चलो अगला पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज आयरॉनिक बिकॉज ही इज अ पुअर रैक पिकर, क्योंकि वो क्या, वो तो एक पुअर रैक पिकर है। हु सर्चेस थ्रू गार्बेज फॉर सर्वाइवल इंस्टेड ऑफ लिविंग लाइक अ किंग। वो कैसे जीता है, पॉवर्टी में, हंगर में और हार्डशिप में। तीनों पॉइंट्स लर्न कर लो, पॉवर्टी, हंगर, हार्डशिप। अब ये क्वेश्चन जो है वो CBSE नहीं, हर बोर्ड का क्वेश्चन में ये काम आएंगे, हर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। एंड दूसरी बात मैं आपको और कह रही हूँ, मैंने लॉ स्प्रिंग के हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिए अपनी इंस्टाग्राम ID पे। तो इफ़ यू डोंट हैव एनी इंग्लिश का रिफ्रेशर और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आप मेरी इंस्टाग्राम से जाके अपने सारे नोट्स को प्रिंट आउट करवा सकते हो। ओके, तो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। देम कौन हुए, सीमापुरी के लोग। व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो ऑथर से दैट दिस बिकॉज गार्बेज इज वेरी वैल्यूएबल टू द रैक पिकर। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि रैक पिकर्स के लिए गार्बेज बहुत वैल्यूएबल है। इट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, एंड सर्वाइवल, उनके जीने का जरिया है। वाइल सर्चिंग थ्रू गार्बेज दे समटाइम्स फाइंड यूजफुल आइटम्स जैसे क्लोथ्स, शूज, कॉइन्स। फॉर देम गार्बेज इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। उनके लिए गार्बेज इतना ज़रूरी है जैसे कि गोल्ड हो। ओके जी, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉपी ले आओ गाइस, मैं तो आपको कहूँगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस का PDF मैं आपको नहीं दूंगी, ये आपको खुद लर्न करना है, लिखना है, समझना है। तो एक कॉपी लेके बैठो और उनमें इन सबको नोट डाउन करते रहो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, जितनी आप कह सकते हो कि एक इंटेंट के साथ, ध्यान के साथ वो गेम देख रहा था। कौन सा गेम देख रहा था वो? टेनिस का। कौन? साहिब। वो उसकी रीच से बहुत दूर है, वो उससे बहुत दूर है। वाई? वॉट आर द फैक्टर्स दैट हैव मेड द गेम इनएक्सेसिबल टू साहिब। क्यों? क्योंकि वो अमीरों का खेल है। अभी हिंदी में तो बता दिया, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो साहिब कैन नॉट प्ले टेनिस बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर। ही लिव्स इन द स्लम्स ऑफ सीमापुर। हमें बताना पड़ेगा वो बहुत पुअर है, सीमापुरी के स्लम्स में रहता है। एंड वर्क्स एज अ रैक पिकर टू अर्न हिज लिविंग। Tennis is played by rich people in a nearby club where Sahib is allowed only to watch from outside the fence. His poverty, lack of opportunities and social inequality make the game impossible for him to play. क्यों? उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इसको सीख पाए। अगला क्वेश्चन, What explanation did the children offer to the writer for not wearing footwear? जब उन्होंने कुछ बच्चों से पूछा था कि तुमने जूते चप्पल क्यों नहीं पहने, तो उन बच्चों ने क्या बहाना दिया था? तो they gave various reasons. One said that his mother did not get the chappals down from the shelf, and the other said that even if she did get them, the boy would have thrown them off. तो कुछ कहते हैं कि मम्मी ने उतार के नहीं दी अलमारी में से, कुछ कहते देंगी तो भी नहीं पहनेगा ये। तो अजीबो गरीब वो बहाने बनाते हैं अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज साहिब आलम रोम ऑन द स्ट्रीट बेयरफुट। क्यों वो नंगे पैर सड़कों पे घूमता रहता था? PYQ है, देखो ये। साहिब रोम्स बेयरफुट बिकॉज एक्सट्रीम पॉवर्टी डिप्राइव्स हिम ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। वो इतना गरीब है कि वो चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर सकता,
दो ही ड्रीम्स ऑफ शूज, उसका मन करता है वो जूते पहने, हिज फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन मेक सच अ लग्जरी अनअटेनेबल, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी गरीब है कि उनके लिए चप्पल पहनना भी लग्जरी है, सिंबलाइजिंग उसकी पॉवर्टी। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गार्बेज टू डैमेज गोल्ड, अगेन वही क्वेश्चन है, किसकी बात हो रही है? इराक फिगर सिमकपुर की बात हो रही है, क्योंकि वो उनका एक बिजनेस है, इसलिए वो उनके लिए गोल्ड के बराबर है। हाउ वॉज साहिब लाइफ एट द टी स्टॉल, जब उसका टी स्टॉल पे जॉब शुरू हो जाता है तो उसकी लाइफ कैसी थी? तो साहिब डिड गॉट अ जॉब एट टी स्टॉल, उसको टी स्टॉल पे जॉब मिल जाती है, वेयर ही अर्न 800 रुपी अ मंथ, उसे 800 रुपये मिल रहे थे, एंड गॉट डेली मील्स एज वेल, और रोटी भी मिल रही थी उसे। हाउ एवर ही हैड लॉस्ट द फ्रीडम, बट उसका फ्रीडम छिन चुका था, दैट ही हैड एंजॉयड वाइल रैक पिकिंग, जो वाइल रैक पिकिंग करते हुए वो फ्रीडम उसको मिल रहा था वो अब उसके हाथ से छिन चुका था। अगला क्वेश्चन, वाई डज साहिब जॉब एट टी स्टॉल सिग्निफाई, उसकी जो टी स्टॉल वाली जॉब है वो क्या दर्शाती है? तो साहिब जॉब एट टी स्टॉल सिग्निफाइज अ लॉस ऑफ फ्रीडम, वो क्या दिखाता है? कमेंट करना है सबने, लॉस ऑफ फ्रीडम दिखाता है। अर्लियर एज अ रैक पिकर ही वॉज हिज ओन मास्टर, जब वो रैक पिकर था तो वो अपना खुद का मास्टर था, बट नाउ ही वर्क्स अंडर समवन एल्स, बट अब वो किसी और के अंडर में काम करता है। फॉर अ फिक्स्ड वेज लूजिंग हिज इंडिपेंडेंस एंड ड्रीम्स, और वो फिक्स्ड वेजेस के लिए काम करता है, इससे उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी जो ड्रीम थी कि मैं टेनिस खेलूँ ये खेलूँ वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। वाई डज ऑटर से दैट साहिब हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, जब वो आखिरी बार साहिब से मिलती हैं वहाँ पे उस जो वो कैनिस से लेके जा रहे थे, वो क्यों कहती कि उसके चेहरे पे केयर फ्री लुक था वो चला गया। ओके, तो आफ्टर टेकिंग अप वर्क एट टी स्टॉल, जब उसने टी स्टॉल पे काम करना शुरू करा, साहिब अर्न्स मनी बट लूजेस फ्रीडम, वो पैसे तो कमाता है बट अपनी मर्जी का मालिक नहीं कि इधर उधर घूम जाए। द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लेसेस हिज अर्लियर केयर फ्री चाइल्डहुड केयर फ्री लुक, तो भाई बच्चा ही तो है वो, बचपन में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि पैसा कमाना है, तो वो केयर फ्री लुक हट गया उसके ऊपर से। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस अकर्स इन साहिब लाइफ, इज इट द चेंज फॉर बेटर और वर्स, तो क्या चेंज था उसकी लाइफ में? चेंज ये था, पहले सड़कों पे धक्के खाता था, अब एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है, तो क्या ये चेंज अच्छा था या बुरा? अपने पर्सपेक्टिव से बताओ। तो साहिब गेट्स अ जॉब एट टी स्टॉल एंड स्टार्ट्स अर्निंग मनी विद फ्री मील्स, ठीक है, पैसे भी मिल रहे हैं, फ्री का खाना भी मिल रहा है, ऑल दो फाइनेंशियल कंडीशन तो उसकी इंप्रूव हो गई। ही लूजेस हिज फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, उसकी फ्रीडम हैप्पीनेस छिन जाती है। द जॉब बिकम्स अ बर्डन, ये जॉब उसके लिए एक बर्डन बन जाता है, मेकिंग हिज लाइफ वर्स डिस्पाइट द रेगुलर इनकम, और उससे उसकी लाइफ की फ्रीडम छिन गई तो लाइफ तो और बुरी हो गई ना, चाहे पैसे आने हैं तब भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द टू मोस्ट एडमायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ मुकेश, अब हम पार्ट 2 पे आ गए, अब हम मुकेश के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मुकेश की 2 सबसे अच्छी क्वालिटीज़ बतानी है। तो मुकेश एक हार्ड वर्किंग और डिटरमाइंड है, 2 क्वालिटी हो गई। ही डेयर्स टू ड्रीम, वो ड्रीम कर रहा है ऑफ बिकमिंग अ मोटर कार मैकेनिक इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग हिज फैमिली का ट्रेडिशनल वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग, तो उसने उसकी जगह एक नई ड्रीम सोची। ही इज़ रेडी टू वॉक, और सिर्फ सोचता नहीं है, वो वॉक करने के लिए भी तैयार है इतने लंबे डिस्टेंस को एवरी डे टू लर्न द स्किल नीडेड टू अचीव हिज ड्रीम, उस स्किल को लर्न करने के लिए। डन, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मुकेश ड्रीम, हाउ कैन ही अचीव इट, मुकेश की ड्रीम क्या, कैसे अचीव कर सकता है? तो मुकेश की ड्रीम है मोटर कार मैकेनिक बनना। ही डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग। ही प्लान्स टू लर्न ड्राइविंग एंड वर्क इन अ गैराज, उसने क्या सोचा, मैं ड्राइविंग करूंगा और गैराज में काम करूंगा। His hard work and determination can help him achieve his dream, तो वो अगर वो हार्ड वर्क करेगा और डिटरमाइंड रहेगा तो वो शायद अपनी इस ड्रीम को अचीव कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why does मुकेश want to become a motor car mechanic, मुकेश को मोटर कार मैकेनिक क्यों बनना है? तो मुकेश wants to be a motor car mechanic because he dreams of breaking free from the family tradition of glass blowing and aspires for a better life, उसे चाहिए कि मुझे बेटर लाइफ मिले, इससे उसका चेंज और होप फॉर ब्राइट फ्यूचर दिखता है। अगले क्वेश्चन पे, हाउ बैड वर द लिविंग कंडीशन विच मुकेश एंड हिज फैमिली सर्वाइव, कैसी कंडीशंस में रहते थे वो लोग, क्या अच्छा खासा घर था उनका? नहीं, मुकेश एंड हिज फैमिली लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत पॉवर्टी में रहते थे। दे स्टेड इन अ स्मॉल हाफ बिल्ट हाउस, छोटा सा आधा बना हुआ घर में वो रहते थे, जिसकी टूटी हुई दीवारें थी और एक वीक डोर था। द डर्टी लेन्स वर फुल ऑफ गार्बेज एंड मेनी फैमिली मेंबर लिव टुगेदर इन वन स्मॉल रूम विद वेरी फ्यू बेसिक फैसिलिटीज़, तो ये उनकी लिविंग कंडीशंस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन इन 2 डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, क्या डिफिकल्टीज वो लोग फेस करते थे? तो बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद हैव टू वर्क इन अनहेल्दी कंडीशन, बहुत अनहेल्दी कंडीशन में वो करते थे वो, विच हार्म देयर हेल्थ परमानेंटली, उससे उनकी हेल्थ हमेशा के लिए ख़राब होती थी। दे डू नॉट अर्न मच एंड आर फोर्स इन टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और ये नहीं कि वो वहाँ काम कर रहे हैं इतनी
डिफिकल्ट सिचुएशन में तो पैसे मिल रहे हो, पैसे भी नहीं मिलते थे. दे वर कंट्रोल बाय मनी लेंडर, पुलिस एंड पॉलिटिशियन. दे डू नॉट डेयर टू थिंक ऑफ फॉलोइंग एनी अदर प्रोफेशन ड्यू टू फियर ऑफ दीज पावरफुल पीपल. और ये सोचना कोई और जॉब कर लो वो इनके डर के मारे सोच ही नहीं पाते थे. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. वाई कैन द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देम इनटू द कोऑपरेटिव. क्योंकि बच्चों के लिए मना है कि वो बैंगल बेकिंग नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ करते हैं, तो वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते हैं. तो बैंगल मेकर्स कैन नॉट फॉर्म अ कोऑपरेटिव बिकॉज दे आर पुअर. पहली बात वो पुअर है, अनएजुकेटेड है और साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप है. उनको कंट्रोल करते हैं मनी लेंडर्स, मिडल मैन जो उन्हें एक्सप्लॉइट करें. इसीलिए उनके डर के मारे वो कभी भी जो है कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं है. वाई डज मुकेश की ड्रीम इज कम्पेयर टू अब मिराज. मिराज मतलब होता है धोखे की तरह है कि वो कभी पूरी नहीं होगी. तो मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर कार मैकेनिक इज कम्पेयर टू मिराज बिकॉज वो काफ़ी डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए, क्योंकि वो फिरोजाबाद की एक बहुत गरीब फैमिली से आता है जहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती बैंगल मेकिंग कराई जाती है. इस पॉवर्टी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ये ड्रीम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अचीव करनी. नाउ एक और क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे इस साल, तो मे भी हफेलीज में भी टीचर्स ऐसे ही क्वेश्चन निकालें. वट या फिर आपको व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश. जब मुझे मुकेश में वो फ्लैश दिखी, यानी कि वो एक चमक दिखी, आई एम चीयर्ड. ये किसने कहा था? हमारी राइटर ने कहा था. हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. तो मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है बिकॉज उसकी ड्रीम क्या है, एक मोटर कार मैकेनिक बनना इंस्टेड ऑफ मेकिंग बैंगल्स लाइक हिज फैमिली. वाइल हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ने अपना फेट, अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली है, मुकेश वांट टू चेंज हिज लाइफ. हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन टू फॉलो डिफरेंट पाथ गिव हिम अ होप. ओके जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट आर द विशियस सर्कल, ये हम पढ़ चुके, क्वेश्चन रिपीट हो गया है. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. हाउ डज द स्टोरी लॉ स्प्रिंग रिफ्लेक्ट सोशल इनजस्टिस. सोशल इनजस्टिस कैसे दिखाता है? द स्टोरी ऑफ लॉ स्प्रिंग हाईलाइट सोशल इनजस्टिस बाय शोइंग हाउ पुअर चिल्ड्रन आर डिनाइड बेसिक राइट्स लाइक एजुकेशन एंड हैप्पी चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी एंड एक्सप्लोइटेशन. ठीक है, इट कॉल्स आउट फॉर रिफॉर्म्स टू एड्रेस दीज इशूज, कि कैसे बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए. वॉट डज द ट्रेडिशन प्ले इन द लाइव्स ऑफ फिरोजाबाद चिल्ड्रन. ट्रेडिशन का क्या काम है? तो उनकी दादी कहती है ना, हमारा ट्रेडिशन है, हम यहाँ यही काम करेंगे. तो ट्रेडिशन फोर्स करता है चिल्ड्रन ऑफ फिरोजाबाद को कि वो ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री में काम करे, जस्ट लाइक देयर एंसेस्टर्स. इट ट्रैप्स देम इन पॉवर्टी एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम परस्यूइंग एजुकेशन और अदर करियर्स. ओके, अगले क्वेश्चन में आता है. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स. की लाइफ कैसी है? तो बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बहुत इनह्यूमन कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे पॉवर्टी भी एक्सप्लॉइटेशन भी है. वो डार्क कमरों में काम करती है, सफोकेशन होती है जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होती है, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू हाई टेम्परेचर्स, बहुत गर्मी में काम करती है जो उनकी डैमेज कर देता है आई साइट को. चाइल्ड लेबर वहाँ कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं. रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्डहुड वहाँ कॉमन है. सोशल कस्टम, पेट्रियार्की एंड मिडिल मैन ट्रैप देम इन विशियस साइकिल ऑफ डेप्थ. डिस्पाइट देयर हार्ड लेबर, ऐसा नहीं वो मेहनत नहीं करते, दे रिमेन पुअर, हाईलाइटिंग सिस्टमैटिक इनजस्टिस एंड सोशल एपथी. तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है. तो विद दिस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया. हाफेली का कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आपका बन के आ जाना, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बस इन्हें पढ़ लो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम से जाकर नोट्स एक्सेस कर लो. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.